तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पग पग पर दुर्गम रास्ते और गहरी घाटियां थीं, यात्रीधाम नाम का एक गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने अनुभवी यात्रियों और दूर दूर तक के मार्गों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक सूखा छिपा हुआ मार्गलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह मार्गलिंग तभी अपनी दिव्य जलधारा प्रकट करता था और यात्रियों को सही मार्ग दिखाता था जब कोई यात्री अपने अनुभव के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से दूसरों को रास्ता दिखाता था, न कि केवल अपनी यात्राओं का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में यात्री और ग्रामीण इस मंदिर में आते थे और अपनी यात्राओं में सुरक्षित मार्ग और सफलता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें सही दिशा मिलती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से यात्रीधाम के यात्रियों में केवल अपनी यात्राओं की संख्या और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे यात्रा को केवल एक प्रतिस्पर्धा और प्रसिद्धि पाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है और कितने मुश्किल रास्ते पार किए हैं इसका बखान करता था, जिससे उनकी यात्रा में उद्देश्य और प्रकृति के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई प्रसिद्ध यात्री थे, पर उन्हें वास्तविक शांति और आंतरिक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। सूखा छिपा हुआ मार्गलिंग, जो कभी अपनी दिव्य जलधारा के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और अदृश्य लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक जल नहीं आता था। यात्री धाम में एक अजीब सी भटकाव और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी यात्री उस मार्गलिंग को जगा नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्गलिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में यात्री दुर्गम नाम का एक युवा और अत्यंत अनुभवी व्यक्ति था। उसने कई दुर्गम मार्गों को सफलतापूर्वक पार किया था और उसे अपने अनुभव पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या सरल भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना ज्ञान और अनुभव ही सबसे बड़ा है। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल श्रद्धा या निस्वार्थ सेवा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी यात्रीय श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। सूखा मार्गलिंग निष्क्रिय दिख रहा था और यात्रीधाम में बाहरी अनुभव के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध गांववासी, जो वर्षों से यात्रीधाम के यात्रियों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने यात्री दुर्गम को अपने पास बुलाया। दुर्गम को उस साधारण ग्रामवासी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस ग्रामवासी की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ग्रामवासी ने शांत स्वर में कहा, दुर्गम, ये सूखा मार्गलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये जीवन के अदृश्य मार्ग का स्रोत है, जिसे केवल बाहरी अनुभव से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर यात्रा का अभिमान और विनम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल कठिन यात्राओं से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। मार्ग लिंग तभी फिर से अपनी दिव्य जलधारा प्रकट करेगा और सही मार्ग दिखाएगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर अज्ञान की विनम्रता अपनाओगे। ग्रामवासी ने दुर्गम को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस सूखे मार्गलिंग को फिर से उसकी दिव्य जलधारा प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपने छोटे भाव या अपने नक्शों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान,
संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस मार्ग लिंक को स्पर्श करना होगा और अपने गांव के उन सबसे कमजोर और भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाना होगा जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा मार्ग तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का भटकाव नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। दुर्गम ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने ज्ञान और अनुभवों को छोड़कर साधारण जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी सिद्धियों पर ध्यान दिया था। पर ग्रामवासी की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मार्गलिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। यात्री दुर्गम ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन सूखे मार्गलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने यात्रा संस्मरण और उपलब्धि के प्रतीक छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह गांव के उन हिस्सों में जाता जहां लोग सबसे ज्यादा भटके हुए थे, जो अपना रास्ता खो चुके थे, जो किसी मार्गदर्शन के बिना भटक रहे थे। वो उन्हें धैर्य से सुनता, उन्हें सरल दिशा निर्देश देता और उन्हें आशा देता, बिना अपने अनुभवों का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक यात्री जिसने जीवन भर केवल अपनी यात्राओं की संख्या पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अज्ञानी मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो अनुभव उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे दुर्गम हर दिन निस्वार्थ भाव से उन भटके हुए लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके भय को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि छोटी ही एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह मार्गलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी यात्राओं पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आशा और जीवन के मार्गदर्शन की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। सूखा मार्गलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य जलधारा प्रकट नहीं कर रहा था और यात्रीधाम में निराशा गहरी थी। दुर्गम लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह मार्गलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा हिरन का बच्चा भटक रहा था, अपनी माँ से बिछड़ गया था। उसकी आंखें भय से भरी थीं और वह रास्ता नहीं जानता था। उस निरीह जीव की परेशानी को देखते ही दुर्गम के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा मार्गदर्शन केवल नक्शों में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों को सही राह दिखाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस हिरन के बच्चे को धैर्य से सहारा दिया और उसे उसकी मां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखा छिपा हुआ मार्गलिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र शीतल प्रकाश से जगमगा उठा।
उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे यात्रीधाम को प्रकाशित कर दिया। और फिर मार्गलिंग के भीतर से एक शीतल निर्मल जलधारा फूट पड़ी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और गांव के सभी सूखे झरनों और नालों में फैल गई। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी भटके हुए लोग अपने घरों का रास्ता खोज पाए और सभी को अपने भीतर एक नई दिशा और शांति महसूस हुई। यात्री धाम में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव के लोग और यात्री जो उस अद्भुत प्रकाश और मार्गलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे सूखे मार्गलिंग को पूरी तरह से जलमय और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दुर्गम को विनम्रता से मां आरग-लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि दुर्गम के भीतर के यात्री अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। यात्री धाम वास्तव में सच्ची यात्रा, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। दुर्गम, जो कभी अहंकारी और अपनी यात्राओं में लीन रहने वाला माना जाता था, अब यात्री धाम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने यात्रियों और लोगों को सिखाया कि सच्चा मार्ग केवल रास्तों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। सूखा मार्गलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।